जय हिंद दोस्तों, किक इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑन डिले टाइमर के बारे में। ऑन डिले टाइमर कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। दोस्तों, ऑन डिले टाइमर का सबसे ज़्यादा उपयोग इंडस्ट्री एरिया में किया जाता है, जैसे कि पहला स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग में, दूसरा रोबोटिक कंट्रोल पैनल डिस्प्ले में, तीसरा एयर कंडीशनर यानी कि एसी में, चौथा स्ट्रीट लाइट में यूज होता है। ऑन डिले टाइमर सभी कंपोनेंट में लगभग सेम तरीके से काम करता है। जैसे स्टार डेल्टा में स्टार और डेल्टा कंडक्टर को ऑपरेट करने के लिए कुछ टाइम लेता है। सेम वैसे ही रोबोटिक्स में जैसे ही कंट्रोल ऑन करते हैं, कंट्रोल ऑन करते ही डिस्प्ले ऑन नहीं होता है, उसमें भी टाइमर लगा होता है जिसके मदद से वो कुछ देर बाद ऑन होता है। सेम उसी प्रकार एसी में भी होता है। आप देखे होंगे ड्रायर कुछ देर बाद ऑन होता है और फिर बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइमर लगा होता है, इतने टाइम बाद ऑन होना है और इतने टाइम बाद ऑन होना है। स्ट्रीट लाइट भी आप देखे होंगे जो कि रोड के किनारे लगे होते हैं, जिनमें टाइमर्स का यूज होता है, जिसकी वजह से सुबह ऑन होता है और शाम को ऑफ हो जाता है। उसमें टाइमिंग सेट किया गया रहता है। तो आप देखेंगे टाइमर में, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें 0.3 से लेकर के 30 आवर तक टाइमिंग होती है, जिसको हम सेट कर सकते हैं, उसको जितना हमें टाइम चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, अभी हम फटाफट टाइमर बना लेते हैं, जिसकी मदद से आपको और बेहतर तरीके से मैं आपको बता सकूँगा कि ये कैसे वर्क करता है और इसके फंक्शन कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टाइमर बन चुका है और अब हम इसके सभी पॉइंट्स को इंडिकेट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, A1, A2, A3, 15, 16, 18, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट कर दिए हुए हैं। अब हम इसके टाइमिंग वाला जो स्विच होता है उसे इंडिकेट करेंगे। कैपिटल T जो होता है और स्मॉल t, उससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले इसे बना लेते हैं। कैपिटल T और स्मॉल t दोनों के कॉम्बिनेशन को मैच करके और टाइम को सेट किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा टाइमर वर्क करता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक टाइमर दिखा देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है कैपिटल T और ये है स्मॉल t। ये है इस टाइमर का डायग्राम। आप देख सकते हैं, इसमें क्लियर आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं A1, A2 220 वोल्ट एसी में A1 पॉइंट पर पॉजिटिव सप्लाई और A2 पॉइंट पर नेगेटिव, या A1 पे फेज और A2 पे न्यूट्रल। 220 वोल्ट में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब वही सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे होंगे, A1 और A2 में पॉजिटिव और नेगेटिव है, बल्कि A3 में भी इसको लूप किया गया है, क्योंकि ये 24 वोल्ट एसी या डीसी सप्लाई होती है। यदि हम उसमें 24 वोल्ट एसी या डीसी सप्लाई यूज करते हैं तो हमें कनेक्शन इस तरह से लेनी होंगी। अब दोस्तों, उस डायग्राम को मैं यहाँ पर बना करके आपको दिखा देता हूँ और अच्छे से समझा दूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने ये 240 वोल्ट वाला डायग्राम है और ये 24 वोल्ट एसी या डीसी वाला डायग्राम है। दूसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है 15, 18 और 16, जिसमें 15 नंबर हमारा कॉमन होता है और 16 NC होता है और 18 NO पॉइंट होता है। दूसरे स्टेप में दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जिससे मैं अच्छे से आपको समझा सकूं, A1 और A2 कॉइल का सप्लाई है। 15 नंबर कॉमन है और 16 नंबर 15 नंबर के साथ NC है और 15 नंबर के साथ 18 नंबर NO है। तो मैं इसे अभी इंडिकेट कर देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
इसके बाद दोस्तों हम टाइमर का वायरिंग करके देखेंगे उसी ड्राइंग के माध्यम से। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। तो जब तक मैं इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वायरिंग। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम 2 बल्ब बना लेते हैं। जो इसमें पहला बल्ब होगा स्टार पॉइंट्स के लिए और दूसरा बल्ब होगा डेल्टा पॉइंट के लिए। इसे हम इंडिकेट भी कर देते हैं ताकि जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ सके। तो दोस्तों अब इसकी वायरिंग कनेक्शन करने के लिए हमें 24 वोल्ट सप्लाई लेने होंगे, जो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये है 24 वोल्ट पॉजिटिव और ये है 0 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई। अभी दोस्तों हम इसकी कनेक्शन कर देते हैं 24 वोल्ट को टाइमर के A1 पॉइंट में जोड़ देते हैं, और ये होता है टाइमर का कॉइल का पॉजिटिव पॉइंट, और नेगेटिव को A2 पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों जो ऑन डिले टाइमर होता है वो बेसिकली कुछ देर बाद कंपोनेंट को ऑन करता है, तो स्टार्टिंग में वो बंद रहता है। जैसे हम इसके कॉइल को सप्लाई देते हैं दोस्तों टाइमर के कॉइल को, तो ये पहले स्टॉप रहता है, बाद में ऑन होता है। जैसा कि ऑन डिले टाइमर लिखा हुआ है। ऑन डिले मीन्स क्या होता है लेट से या देर बाद। तो ये कुछ देर बाद ऑन होता है। जैसे हम ये ऑफ रहता है, जिससे इसके NC पॉइंट से स्टार कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलता रहता है, और जैसे ही ये ऑन होता है कुछ टाइमिंग सेट होने के बाद, तो इसके NO पॉइंट 18 नंबर से डेल्टा कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलने लगती है। तो वो सप्लाई तब तक चालू रहती है जब तक हम पावर को ऑफ ना कर दें। चलिए दोस्तों अब हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि स्टार डेल्टा में सबसे पहले स्टार कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। उसके लिए हम टाइमर के NC पॉइंट से स्टार वाले बल्ब को सप्लाई देंगे, और यहाँ से 16 नंबर से लेकर के डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे बल्ब के एक पॉइंट पे। जैसा कि आपने देखा था दोस्तों ड्राइंग में 16 नंबर NC पॉइंट था और 18 नंबर NO पॉइंट था, उसी के अकॉर्डिंग इसमें कनेक्ट किया गया है। अभी हम इस बल्ब को ऑन करने के लिए न्यूट्रल दे करके इसका सर्किट कंप्लीट कराते हैं। तो अभी हम इसमें दोनों बल्ब में पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। अभी जो ये ड्राइंग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 15 नंबर कॉमन है और 16 नंबर NC, इसी के अकॉर्डिंग हमारा वायरिंग किया गया है। जबकि आपने देखा था दोस्तों स्टार्टिंग में कि 24 वोल्ट यदि सप्लाई लेते हैं तो A1 और A3 को शॉर्ट करके रखते हैं। तो अभी हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। अभी दोस्तों हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के जगह पे जो डेल्टा पॉइंट के लिए बल्ब है उसका कनेक्शन करेंगे। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें 18 नंबर से सप्लाई लेनी होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि 16 नंबर से पावर कैसे आएगा। तो उसके लिए हमें 24 वोल्ट से कॉमन से सप्लाई उठा करके और 15 नंबर में कनेक्ट करने होंगे, तब जाके 50 नंबर कॉमन सप्लाई होगा और 16 नंबर NC और 18 नंबर NO। तो 18 नंबर से अभी हम डेल्टा वाले पॉइंट्स बल्ब में कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई को। ये दोस्तों कुछ टाइमिंग के बाद ऑन होता है, जिसमें मान लेते हैं कि ये 25.02 सेकेंड्स बाद ऑन होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों टाइमिंग सेट करने के लिए। दोस्तों TS = कैपिटल T इंटू स्मॉल t यूज़ करते हैं थ्योरी, जिससे हमारा टाइमर प्रॉपर तरीके से काम करता है। अभी दोस्तों आप दोनों ड्राइंग को यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो इसमें से क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।